अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत सहूलत कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया में कोविड-19 के बाद हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करने में हुई। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानियों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड लेकर आया गया। ये सिस्टम मल्टी बिलियन जो है ये सिस्टम है, इसकी मालियत है, इंश्योरेंस बेस्ड ये सिस्टम है। पाकिस्तान में एक नया तजुर्बा है एक तरीके से, और जाहिर है कि इस सिस्टम से बहुत सारा तवक्कात भी वाबस्ता है, लेकिन खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये सिस्टम क्या है, ये इसका विजन क्या है, इन तमाम चीजों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बहुत मशकूर हूं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब जो कि डायरेक्टर है सेहत सहूलत। बहुत शुक्रिया जी अरशद साहब आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा क्यों किया, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे एक ऐसे वक्त में कि जब 18वीं आईनी तरमीम के बाद सेहत और तालीम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले तो मुझे यहाँ मदऊ करने का, ताकि मैं कौमी सेहत कार्ड के बारे में बता सकूं आपके शो के जरिए आपके व्यूअर्स को। गुजारिश ये है कि आज तक दुनिया में जितने भी पॉवर्टी सर्वे हुए हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पे हुए हों या पाकिस्तान की सतह पे हुए हों, वो सब एक ही बात जाहिर करते हैं कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में जब भी कोई फर्द या कोई खानदान बिलो द पॉवर्टी लाइन गिरता है, खते गुर्बत से नीचे, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सेहत के हंगामी अखराजात। और सेहत के हंगामी अखराजात जो हैं, उस मुसीबत के आगे बंद बांधने के लिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों ने जो पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोग्राम में, कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया। मैं इसकी बहुत सादा सी मिसाल दूं इमरान साहब। दुनिया के हर मुआशरे में और हर रियासत में यकीनन गुर्बत और इमारत हर जगह एक हकीकत होती है, और दुनिया का हर खानदान अपनी आमदन के एतबार से अपने लाइफ स्टाइल को एडजस्ट कर लेता है। कोई बड़े घर में, कोई दरमियाने घर में, कोई तो छोटे घर में रहता है। बड़ी गाड़ी, दरमियानी गाड़ी, बाइक, तो ये छोटापन या बड़ापन लाइफ स्टाइल में तो हमेशा रहता है। लेकिन जहां बात आती है आपके किसी प्यारे की दम तोड़ने की या किसी जानलेवा बीमारी से वास्ता पड़ने की, तो चाहे वो खानदान अमीर हो या खानदान गरीब हो, दोनों सूरतों में वो खानदान अपने प्यारे की जान बचाने के लिए अपनी हर चीज दांव पे लगा देता है। नतीजा क्या होता है कि उस खानदान का घर बिकता है, गाड़ी बिकती है, जानवर बिकते हैं, जेवर बिकते हैं। उसके बावजूद सिर्फ इस बात के 50% इम्कानात होते हैं कि आपका प्यारा जिंदा सलामत घर लौट के आ सके। लेकिन हर दो सूरतों के अंदर मुसीबत ये होती है कि वो खानदान माली तौर पे तबाह हो जाता है। और ये याद रहे कि मैं उस माशरे की या उस माशरे की और इकॉनमी की बात कर रहा हूं जहां माशरे के तकरीबन 95 से 99% लोग 1 लाख रुपए माहाना से कम कमाते हों। तो इस मुसीबत के, इस बला के आगे बंद बांधने के लिए वफाकी हुकूमत ने पहले KPK के अंदर जब हुकूमत थी, और उसके बाद वफाकी हुकूमत के लेवल पे 5-6 बरस पहले कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया गया, जिसकी वजह से आज किसी गरीब आदमी को ये मुश्किल दरपेश नहीं, वो सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड और KP में जब प्रोजेक्ट शुरू किया था हासिल कर सकता तो वहां पे माइक्रो इंश्योरेंस के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से कोई जर्मन एक प्रोजेक्ट था, उसके रिजल्ट्स को देख के कंटिन्यू किया फिर हुकूमत ने। ये इब्तिदा जो KPK में हुई थी 2015-16 में गालिबन हुई थी। जी ऐसा ही है, 2015-16 के अंदर इसका आगाज किया गया, जहां KP में आगाज किया गया था। जर्मन हुकूमत के कुछ ताउन से एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। जहां तक वफाकी हुकूमत या पंजाब, इन इलाकों का ताल्लुक है जिनमें AJK भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, वहां पाकिस्तान के कौमी खजाने से या पाकिस्तानी अवाम के टैक्स मनी से इस सिलसिले का आगाज किया गया। और मौजूदा हुकूमत जब वफाक में ये बसर इक़्तिदार आई, तो इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर इसको इंतहाई बड़े पैमाने पर इसका फैलाव अमल में लाया गया। तो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान करूं तो सिवाय बलूचिस्तान और सिंध के कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। पंजाब सूबा है सर, स्टिल सूबा है पंजाब। आगे बढ़ते हैं, और मैं ये जानना चाह रहा था कि एक आम आदमी जो है वो सेहत कार्ड से किस तरीके से मुस्तफीद हो सकता है। सेहत कार्ड अगर किसी के पास है तो वो कैसे उसको बेनिफिट उठाएगा, फायदा कैसे उठाएगा?
इमरान साहब, इसमें गुजारिश ये कि जब हमने इब्तदा में इसका आगाज किया था तो मुआशरे के जो गरीब तरीन तबकात थे उनके लिए इसका आगाज किया गया था, लेकिन अब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यूनिवर्सल पैमाने पर जब इस प्रोग्राम को फैला दिया गया है तो शहरियों की आसानी के लिए हमने उनके कौमी शनाख्ती कार्ड को ही कौमी सेहत कार्ड में तब्दील कर दिया है। तो गोया जिन इलाकों का मैंने अभी नाम लिया है, इस्लामाबाद हो, AJK हो, GB हो, फाटा हो, थरपारकर हो, पूरा पंजाब जो है, इन तमाम शहरियों के जो जेब में जो पड़ा हुआ जो कौमी शनाख्ती कार्ड है अब वही इनका कौमी सेहत कार्ड बन चुका है। इस कौमी शनाख्ती कार्ड को प्रोग्राम के किसी भी पैनल अस्पताल में आप काउंटर पे सेहत कार्ड काउंटर पे पेश करके इलाज हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 950 अस्पताल, इसमें सरकारी भी और प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं, पाकिस्तान भर में सेहत कार्ड होल्डर्स को सेहत की सहूलत मुहैया करने के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने जिन जिन इलाकों की बात की, जिन सूबों की और कैपिटल टेरिटरी की, GB की, जहां PTI की हुकूमत है, सिंध में इसका ये अभी नहीं आ सका, इसके पीछे क्या वही 18वीं तरमीम के हवाले से है या मसला क्या है? क्योंकि अगर एक चीज अच्छी है तो वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होनी चाहिए, उसमें कुछ इस तरह की कदगन नहीं होनी चाहिए। जी इमरान साहब, गुजारिश ये है कि मैंने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान जरा इस मरहले पे भी इसको ज्वाइन नहीं कर सके हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो आइंदा आने वाले 3 महीनों में इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने लगा है। वो अपना एक सेहत कार्ड का प्रोग्राम लेकर आएंगे और इस ब्रॉडर स्कीम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जहां तक सिंध का ताल्लुक है तो सिंध में थरपारकर को खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है फederal गवर्नमेंट के फंडिंग से। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आइन की 18वीं तरमीम के एतबार से कॉन्स्टिट्यूशन हर सूबे को, हर फेडरेटिंग यूनिट को कुल्ली डिस्क्रिप्शन देता है, इख्तियार देता है कि वो अपने सूबे के शहरियों के लिए जो तरीका मुनासिब ख्याल करें उसके जरिए हेल्थ केयर डिलीवरी को इंश्योर करें। तो हमारी सिंध हुकूमत की जो हाईएस्ट लीडरशिप है उनसे बात हुई है और वो लोग भी इसको गौर से देख रहे हैं कि ये मॉडल किस तरह से काम करता है। उन्होंने इस पर एतमाद का इजहार किया है, लेकिन अभी वो इस पर गौर करने के मरहले पर हैं। वैसे भी उनका इख्तियार है कि जो मुनासिब समझें वो फैसला करें कि कौमी सेहत कार्ड के जरिए किसी और एतबार से अपने शहरियों को सहूलत दें। कौमी सेहत कार्ड जो है, मैं जरा इसके ऊपर भी आता हूं, अपना प्रोग्राम लेकर आए, दोनों सूरतों में वफाकी हुकूमत उन्हें पूरी सहूलत मुहैया करेगी। ठीक है, अब ये भी बताइएगा कि हर बीमारी का इसमें इलाज है क्या? इसमें जो एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की रसाई अस्पतालों तक होती है, सबसे पहले OPDs वगैरह होती हैं, क्या वो इसमें शामिल है? क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी बातें हुई कि ये चीज फला कवर है और ये चीज इसमें कवरेज नहीं है, तो वो कुछ लोगों को मायूसी भी उससे हुई। इमरान भाई, गुजारिश ये है कि सेहत के लिए 3 किस्म के जो है फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। एक जिसका आपने नाम लिया OPD, नजला, जुकाम, खांसी, जिसके आप महल्ले के डॉक्टर से दवा दारू लेके उसका तदारुक कर सकते हैं। OPD के अमराज में आसानी ये है कि न कोई खानदान या न कोई शख्स न जिस्मानी तौर पे इसमें मरने का अंदेशा होता है और न माली तौर पे उस खानदान की तबाही का इम्कान होता है। दूसरा है क्रोनिक मेडिकेशन, जहां लंबे अरसे के लिए दवा खानी होती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वहां भी अगरचे अखराजात ज्यादा होते हैं क्योंकि लंबे अरसे पे फैले होते हैं, तो खानदान कुछ न कुछ करके उसे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। जो तीसरा सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे अहम जो मरहला है इलाज के लिए वो है अस्पताल के दाखिली अखराजात। और उसी इलाज के जरिए जहां आपको खुदा ना खास्ता कल सुबह 3 बजे कार्डिक बाईपास की, किसी कैंसर इंटरवेंशन की, डायलिसिस की, किसी और बड़ी सर्जरी की जरूरत पेश आ जाए, जहां लाखों रुपए दरकार हों, तो वहां किसी भी आदमी के लिए उसको अरेंज करना या उसके जरिए इलाज हासिल करना तो बहुत आसान नहीं होता। तो हुकूमत के पेश नजर ये तीनों ऑप्शंस थे। हुकूमत ने पहले मरहले पर जाने बचाने के लिए जो सबसे अहम और जो सबसे खतरनाक था स्ट्रीम था हेल्थ केयर डिलीवरी का, अस्पताल के दाखिली खर्चात, उनको कौमी सेहत कार्ड के जरिए कवर किया और शहरियों की जानों को भी और शहरियों के माल को भी महफूज रखने के लिए आज कौमी सेहत कार्ड में दाखिले के जरिए होने वाली तमाम ही बीमारियों को शामिल कर दिया गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम इस्लामाबाद की कुछ मुंतखब यूनियन काउंसिल्स में WHO के ताउन से यहाँ पे OPD का एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन कुछ साल भर लगेगा उसके नतीजे आने में। तो आने वाले वक्त में हुकूमत इस बात पे भी गौर कर सकती है कि OPD को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। ठीक है जी, अब ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट की मालियत क्या है, लागत क्या है? 12.5 करोड़ की आबादी आपने बताई, इंश्योरेंस प्रीमियम की अदायगी जो है वो कितनी की जा चुकी है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, और वफाकी हुकूमत इसके लिए फंड्स कहां से रिसोर्स कर रही है? बैतुल माल से कर रही है, ज़कात फंड से कर रही है, या इसकी एलोकेशन कहां से हो रही है बिलियन रुपीस के इस फंड की?
देखिए 31 मार्च तक जो हम कौमी सेहत कार्ड को जिन सारे इलाकों का नाम लिए हम उसे रोल डाउन कर लेंगे तो तकरीबन 18 करोड़ पाकिस्तानी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो बलोचिस्तान और सिंध भी शामिल हो जाएंगे तो उम्मीद है कि 23 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी इसमें शामिल होंगे। और अगर मैं मौजूदा प्रीमियम रेट के हिसाब से हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 230 अरब के अखराजात बशमूल सिंध और बलूचिस्तान के इसमें होंगे। अगर मैं पाकिस्तान के मौजूदा कौमी सेहत बजट की बात करूं जिसमें कि 4 सूबाई हुकूमतें, 2 इलाकाई हुकूमतें और एक पाकिस्तान की कौमी हुकूमत वफाकी हुकूमत, इन 7 हुकूमतों के बजट को, सेहत के बजट को जो 21-22 का माली साल है, अगर जोड़ा जाए तो तकरीबन 800 अरब की मालियत होती है। तो अब देखिए तकरीबन 230 अरब में अगर पूरे पाकिस्तान के शहरियों को दाखिली अखराजात या अस्पताल के दाखिले के अखराजात को हम हेल्थ कार्ड के नीचे कवर कर सकते हैं तो बमुश्किल हमारे कौमी सेहत बजट के 30% के अंदर ये मुमकिन है। जो बाकी 70% बचेगा उसे आप ओपीडी के जरिए, वर्टिकल प्रोग्राम के जरिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के जरिए और दीगर मदों पर खर्च कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए किसी कहीं बाहर से कोई इमदाद लेने की, कोई ज़कात की, कोई उशर की, किसी चीज की जरूरत नहीं पेश आई। ये पाकिस्तान के शहरियों का अपना टैक्स है, ये टैक्स मनी है, पाकिस्तान के कौमी खजाने से अदा किया जा रहा है। उसी कौमी सेहत के जो बजट हैं उसी में से इन अखराजात को मुतय्यन किया जा रहा है। मैं समझ गया, लेकिन सर ये 230 अरब की जो आपने बात की, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि $1 अरब के लिए हमने जो 350 अरब की हमने टैक्स एग्जेम्पशन जो है उनको खत्म कर दिया और फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है। इस बात की क्या गारंटी है कि जो ये चीजें आगे फैलेंगी, लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आएगी, क्लेम्स का जो है वो बढ़ जाएगा, क्वांटम क्लेम्स का बढ़ जाएगा, तो क्या हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि वो क्लेम्स की बर वक्त अदायगी करती रहे? खुदा ना खास्ता आगे चल के अगर रोल बैक इसे किया जाता है तो फिर क्या होगा? इमरान साहब आप बिल्कुल फिक्र न करें, वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इस सारे मामले पे गौर खोज भी किया और सब पूरा इत्मीनान रखिए। मैं पाकिस्तान के शहरियों को भी यकीन दिलाता हूं और पाकिस्तान के तमाम मीडिया को भी इस बात का यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के कौमी सेहत का जो बजट है उसे सही तरीके से प्रायोरिटाइज करके और चैनलाइज करके बआसानी आइंदा आने वाले अनफोर्सीन फ्यूचर तक हम इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह कामयाबी से चला पाएंगे। और दूसरी एक और बात बताऊं इमरान साहब आपको कि जो 800-900 अस्पतालों पे मुश्तमिल जो अस्पतालों का पैनल है कौमी सेहत कार्ड का, आप उसमें से तकरीबन इस वक्त कोई 30% जो है सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि तकरीबन कोई 40-45% जो होंगे सरकारी अस्पताल होंगे। और आने वाले दिनों में जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है वहां कोई फ्री पेशेंट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इमरान साहब भी उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, अरशद साहब भी उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जब वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए वहां मुफ्त इलाज कराएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उस सरकारी अस्पताल को भी क्लेम की शक्ल में पैसे देगी। तो यानी एक खजाने के अंदर ये तमाम जो 30 से 40% जो इसी प्रीमियम का जो हिस्सा होगा वो वापस कौमी खजाने में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में चाहे कौमी सेहत बजट के आप तनाजुर में देखिए या सरकारी अस्पतालों के जरिए जो है क्लेम्स की वापसी के एंगल से देखिए, हमें ऐसा कोई खदशा दरपेश नहीं है कि आने वाले सालों के अंदर इस हुकूमत को किसी भी हुकूमत को एक होता है ब्लैंकेट कवर, खतरा दरपेश होगा। सर एक होता है ब्लैंकेट कवर और एक होता है टारगेटेड कवर। जब हम पुअर्स की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम को अगर लेके चले तो पिछले दिनों बड़ा मशहूर हुआ था कि साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बतौर खानदान के सरबरा वो भी अहल हैं इस कार्ड के, यानी 10 लाख रुपए तक के इलाज के या उनकी फैमिली के दीगर मेंबर्स। माय पॉइंट इज दिस, जो साहिब सरवत लोग हैं अगर वो भी इसको अवेल कर सकने की पोजीशन में है तो यकीनन बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क में करते हैं और करेंगे। तो ऐसे में वो जो डिजर्विंग लोग हैं क्या उनकी हक तलफी नहीं होगी या एडिशनल कॉस्ट जो है इस प्रोग्राम की बजाय इसके एक टारगेटेड सब्सिडी होती, एक ब्लैंकेट सब्सिडी जो है वो पूरे उसमें दी जा रही है, क्या ये सही नहीं था अगर ऐसा होता? इमरान साहब ये सवाल हमसे अक्सर किया जाता है जब भी हम मीडिया पे या किसी फोरम में जाते हैं कि जी गरीबों की हद तक तो कौमी सेहत कार्ड का मामला ठीक है, लेकिन आखिर ये जो अमीर हैं उन्हें ये क्यों कार्ड दिया जाए? तो मैं एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी कौम से भी और अपने शहरियों से भी और आपके तवसुत से आपके सारे व्यूअर्स हैं
देखिए, जिस मुल्क की 98-99% आबादी गरीब हो, यकीन मानिए जब सेहत के कल सुबह किसी को बाईपास करवाना पड़ जाए तो 10 से 12 लाख रुपए किस पाकिस्तानी की जेब में होंगे? शायद 99% आबादी के पास ये पैसे दस्तयाब नहीं होंगे। तो वो जो 1% आवाम बाकी बचता है, जिसे आप अमीर तबका कहते हैं, या जो पाकिस्तान की मईशत के हकीकी टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी टैक्स मनी के जरिए इस पाकिस्तानी पूरे मुआशरे को ये सहूलत मुहैया की जा रही है, तो ये कहाँ की तुक बनती है कि उन्हीं टैक्स पेयर्स को, जिनकी सारी दुनिया अपने टैक्स पेयर की इज्जत करती है, उन्हें इस सहूलत से महरूम रखा जाए। ये उनकी मर्जी है कि वो इस सहूलत को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और एक बात इमरान साहब और बट सर, अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे भी देखा कि कोविड अपने बिजनेसमैन की इज्जत करती हैं। हाँ। और अपने बिजनेसमैन की इज्जत इसलिए करती हैं कि न सिर्फ वो जॉब क्रिएट करते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए टैक्स भी क्रिएट करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी कौम भी, पाकिस्तानी मुआशरा भी अपनी बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत करे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा इज्जत के जरिए, उन्हें इस कार्ड के जरिए से हम शामिल करके ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका शुक्रिया। अच्छा जी, आपका शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इस मुल्क में कोविड जब शुरू हुआ था तो स्टेटस कॉन्शियस जो यहाँ का एक तबका है, 17-17, 18-18 लाख में एक यानी 15-15 दिन के लिए कराची के सबसे बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जाके जो है वो क्वारंटाइन भी किया गया, सिर्फ एक स्टेटस, सोशल स्टेटस और फेसबुक पे और ये सारी चीजें। तो इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं। बहरहाल नाज़रीन को मैंने पहले बताया था कि मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं कौमी सेहत प्रोग्राम के, और इनसे बातों का सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में, आज की नशिस्त में अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह इसका कंक्लूडिंग पार्ट जो है वो कल आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।